अब्दुल करीम उर्फ बम्बो वाला, इसके बारे में कुछ बताएं, कैसे ये दाखिल हुआ, इसका स्टार्ट कहाँ से हुआ बेसिकली? अजमेरिया, बहुत शुक्रिया। जिस तरह हम अक्सर ये बता रहे हैं कि रॉ जो हम्म। दहशतगर्द एजेंसी है, सबसे पहले तो आपको मुबारक हो कि पाकिस्तान और इंडिया की वॉर शुरू होने से पहले आपने अपने पॉडकास्ट में रॉ को कहा कि वो दहशतगर्द एजेंसी है। आज पूरी दुनिया ये हम्म। मान भी रही है और कह भी रही है कि रॉ ही दहशतगर्द एजेंसी है। ऐसे। और जिस तरह हम अपने अक्सर पॉडकास्ट में उनके ऐसे वकूए बताती हैं और हम्म। किस तरह वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाते रहे। हम्म। और ये कोई आजकल की बात नहीं है, ये कई सालों से हाँ। रॉ ऐसे ही करवा रही है, हाँ, जिसका नाम लिया कुछ आपने जासूसों की कहानी हम पहले जासूसों भी की कहानियां। सुना चुके हैं। जी। और हाँ, आप। अब्दुल करीम उर्फ बम्बम वाला एक इतना खौफनाक करैक्टर है जिसको रॉ ने ट्रेन किया, और ट्रेन उसको किया अफगानिस्तान में। सही। उसकी ट्रेनिंग जो है वो अफगानिस्तान में होती थी। फिर उसको टारगेट दिया जाता था, और वो पाकिस्तान की तारीख में नहीं, बल्कि अगर ये हम्म। कहा जाए कि इस पूरे खत्ते की तारीख में सबसे खौफनाक किस्म का वो दहशतगर्द था, हम्म। जो हर वक्त अपने जिस्म के साथ बम बांध के रखता था। अच्छा। और वो इतना खौफनाक था कि उसको अपनी मौत का तो खौफ था ही नहीं। वो 1990 में नवाकोट लाहौर के इलाके में पुलिस कांस्टेबल, 2 कांस्टेबल और एक एएसआई समर, वो नाका लगा के खड़े होते हैं। हम्म। तो एक शख्स जो है वो उसको रोकते हैं वो, और उससे एक पिस्तौल निकलता है। अब उसको वो लेके जा रहे हैं थाने, उससे एक जैली पिस्तौल निकलता है, उसके पास कोई भी लाइसेंस नहीं होता। सही। रास्ते में जो कांस्टेबल है वो अपने रवायती अंदाज में उसको एक गाली देता है उसको, कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम असला लेके घूम रहे हो। हम्म। तो वो उसको कहता है कि अब अगर तुमने मुझे गाली दी तो मैं तुम्हें, तुम्हारे थाने को और तुम्हारे घर को बम से उड़ा दूंगा। अच्छा। अब ये बड़ी खौफनाक बात थी। इनके साथ एक एएसआई था हम्म। समर, हम्म। वो ये बात बताता है, एसपी सिटी थे उस वक्त, कैप्टन रिटायर्ड जुबैर, सही। उनको, कि जी हमने एक मशकूक पकड़ा है, हम्म। उसके पास से एक पिस्टल बरामद हुआ है, और वो बार-बार ये कह रहा है अगर मुझे गाली दी, आपका थाना उड़ा दूँगा, आपको उड़ा दूँगा और आपका घर उड़ा दूँगा और बम मारूँगा। धमकी। एसपी सिटी जो होते हैं कैप्टन रिटायर्ड ज़ुबैर, वो खुद आ जाते हैं हम्म। उससे तफ्तीश करने कि ये कोई मशकूक शख्स लग रहा है। जब उसे तफ्तीश की जाती है तो जवेरिया, वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा दहशतगर्द, जो 500 अफराद का कातिल था, वो निकला। हम्म। अब्दुल करीम उर्फ बम्बों वाला। हम्म। और पुलिस को जब वो इंटेरोगेशन के दौरान बताता है कि शादरा के इलाके में उसने किराए पे एक फ्लैट ले रखा था, हम्म। और जब पुलिस वहां पर जाती है तो वहां से बम बनाने वाला सामान बरामद होता है। अच्छा। और वो इतना माहिर था, हम्म। वो रॉ की ट्रेनिंग थी उसको। अब वो पाकिस्तान के तमाम सूबों में ना सिर्फ फिरका वारियत फैला रहा था, हम्म। बल्कि जो बड़े बड़े बम ब्लास्ट हुए हैं, जिस तरह बोरी बाजार, रावलपिंडी, हम्म। लाहौर में क्रोन, ताज क्रोन एक बड़ा मशहूर सैलमा था, वहां पे एक ब्लास्ट हुआ, हम्म। जहां पर एक सब इंस्पेक्टर समेत 4 अफराद जो है वो शहीद हुए और हम्म। 45 से ज्यादा जख्मी हुए। वो इस तरह की वारदातों में मुलवस था। पुलिस जब उसके घर पहुंचती है उस फ्लैट पे, तो वहां से उनको वो सामान मिलता है जो बम बनाने वाला होता है, और साथ उसने अपनी एक छोटी सी लाइब्रेरी बनाई होती है। वहां पे वो जहां भी वो वारदात करता है, ब्लास्ट करता है, तो हम्म। दूसरे दिन के तमाम अखबार उसकी कटिंग करके वो अपने पास रिकॉर्ड रखता है कि आज मैंने कितने बंदे मारे। सीरियल किलर्स की हम कहानियां नहीं पढ़ते हैं जिस सीरियल तरह किलर से? की जो कहानियां आपने अच्छा। पढ़ी होंगी, हाँ। वो एक जेन्युइन वाकया आज हम नाजरीन को बता रहे हम्म। हैं। उसको जब तफ्तीश की जाती है तो बहुत से हिसास इदारे भी इन्वॉल्व हो जाते हैं कि ये तो बहुत बड़ा दहशतगर्द है जो हमने पकड़ा है। अब उसको कोट लखपत जेल में भिजवाया जाता है कि इसकी हम किसी थाने की सतह पर तफ्तीश ना करें, और इसको हम थाना कोट लखपत जेल में इसको इंटेरोगेशन करेंगे। तो कई माह तक वहां पे उसकी तफ्तीश की जाती है। बहुत सी एजेंसियां, बहुत से पुलिस ऑफिसर जो माहिर हैं, वो उसे तफ्तीश करते हैं, और ये सारी बातें वो दौरान तफ्तीश बताता है हम्म। कि मैंने कहाँ कहाँ ब्लास्ट किया और किस किस को मारा। ओके। अब कैप्टन रिटायर्ड जुबैर जो एसपी सिटी होते हैं, वो उनको कहता है कि मैंने आपके जो 2 कांस्टेबल और एक एएसआई समर, जिसने मुझे पकड़ा है, मैंने उन्हें नहीं छोड़ना।
हम्म, और आपकी गाड़ी के साथ भी मैं बम लगाऊंगा। सही। और तीसरी बात वो करता है कि मैं आपकी इस जेल से भाग जाऊंगा, कोट लखपत से। अच्छा। अब कोट लखपत जेल से भागना बहुत मुश्किल था, हम्म, लेकिन उसका कॉन्फिडेंस देखने के बाद कोट लखपत जेल की सिक्योरिटी भी हाई अलर्ट कर दी जाती है कि ये बहुत बड़ा दहशतगर्द है, रॉ का एजेंट है, अफगानिस्तान से इसने ट्रेनिंग ली है, इसके घर से सामान बरामद हुआ है बम बनाने और वाला। जेल में होते हुए इतनी बड़ी बड़ी तो धमकियां दे रहा जेल है। में वो इस तरह की बात कर रहा है। हम्म, अब वहां पे पहरा भी सख्त कर दिया जाता है। सही। लेकिन बड़ी एक दिलचस्प सी बात है कि वो प्लान क्या करता है। उस दौर में हम्म, एक कलदन तंजीम थी, उसका एक सरबरा था रियाज बसरा। सही। वो भी लाहौर कोट लखपत जेल में था, जिसकी 50 लाख रुपया सर की कीमत थी उसके पकड़े जाने से पहले। ओके। तो वो उसके साथ अपने ताल्लुक जो है वो बढ़ा लेता है, अब्दुल करीम बम्बो वाला, जेल के अंदर। हम्म, फिर उसके साथ प्लान करता है कि अगर आप मुझे ये चीजें यहाँ पे मंगवा दें किसी भी तरह से, तो मैं जेल की दीवार उड़ा दूंगा बम से, बम बनाऊंगा जेल के अंदर, हम्म, और ये जेल की दीवार उड़ाऊंगा और हम सब यहाँ से भाग जाएंगे। एक उसका ये प्लान होता है। दूसरा उसका प्लान ये होता है कि अगर मैं किसी तरह से बाहर चला जाऊं, तो मैं आप सबको यहाँ से भगा लूंगा। सही। अब वो रियाज बसरा और जो उसके बाकी और भी साथी थे, उसकी बातों में आते हैं। तो प्लान क्या होता है कि उस दौर में जो कलादन तंजीमों के इस तरह के बड़े-बड़े दहशतगर्द थे, हम्म, जिस तरह एक शबीरा फौजी था, वो भी भागा, पूरे पाकिस्तान में रौला पड़ गया, फिर वो बाद में पकड़ा भी गया। हम्म, इसी तरह कोट लखपत जेल, साहिवाल जेल उस दौर में 90 की बात कर रहा हूँ मैं, सही। बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी हाई अलर्ट होती थी। और जिस तरह के कलादन तंजीमों के दहशतगर्द होते थे, उनकी खासकर जो खवातीन मुलाकात के लिए आती थी, तो उनकी तलाशी जो है वो उस लेवल की नहीं ली जाती थी कि ये फलाँ दहशतगर्द जो हैं, उनके घर से आई हैं। हाँ। तो वहाँ 7 खवातीन जो नकाब-पोश, बुर्का पहन के उस कलादन तंजीम के सरबराह को उसकी मुलाकात के लिए आती हैं, कोट लखपत जेल लाहौर में। वहाँ उन 7 खवातीन के पास एक 8वां बुर्का होता है, और वो सामान के ज़रिए वो बुर्का जो है, वो अंदर पहुँच जाता है। अब मैं जिस तरह पहले भी कहा कि उस दौर में इन दहशतगर्दों की इतना खौफ होता था कि जो सुपरिंटेंडेंट जेल, हम्म, आला पुलिस अफ़सरान, उनको पता होता था कि ये हमारे घर में भी बहुत से पुलिस अफ़सरान शहीद हुए हैं, दहशतगर्दों ने किए। तो वो उनकी खवातीन की तलाशी नहीं लेते थे। हम्म, अब वो बुर्का अंदर पहुँचा, तो वहाँ से अब्दुल करीम उर्फ बम्बो वाला जो है, वो बुर्का पहन के उन 7 खवातीन के साथ ही वो बाहर निकल जाता है। सही।